अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं वेवेरियन ऑसिकल्स देयर होमोलॉजियस एंड फंक्शंस। तो सिनॉप्सिस की हम बात करें यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ वेवेरियन ऑसिकल्स एंड कनेक्शन ऑफ वेवेरियन ऑसिकल्स विथ एयर वर्किंग ऑफ वेवेरियन ऑसिकल्स एंड डिफरेंस। हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो वेवेर ने 1830 में प्रदर्शित किया कि मछलियों के कुछ समूहों में श्रवण अंग जो हैं बताशय से कुछ चल अस्थिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं जो वेवेरियन अस्थिकाएं कहलाती हैं। वेवेरियन अस्थिकाओं में अस्थिकाओं की दो श्रृंखलाएं कशेरुक दंड के पार्श्व में दोनों ओर स्थित होती हैं और आंतरिक कण की बताशय के अग्रिम कक्ष से जोड़ती हैं। इसके चैन में 4 पंक्तिबद्ध अस्थियां होती हैं जो क्लास्ट्रॉम, स्केफियम, इंटरक्लोरियम तथा ट्राइफस कहलाती हैं तथा ये विभिन्न समूहों में देखा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ वेवेरियन ऑसिकल्स। तो वेवेरियन अस्थिकाओं में निम्न संरचना पाई जाती है। पहला है दोस्तों क्लस्ट्रम। यह श्रृंखला की प्रथम अस्थिका है जो एक्स ऑक्सीपिटल के ऊपर अथवा पीछे तंतुमय दीवार में धंसी रहती है। यह एक पतली एवं सूक्ष्म अस्थिका है जिसका निचला सिरा स्केफियम के आरोही तथा एसेप्टुलेट प्रवर्धों के बीच स्थित होता है। स्केफियम यह क्लॉस्ट्रम के पीछे स्थित होता है और 2 प्रवर्तों में बटा रहता है। आरोही प्रवर्त तथा स्पेटुलेट प्रवर्त जो है ये प्रवर्त एक दूसरे से 90 अंश पर जुड़े रहते हैं। आरोही प्रवर्त एक सूक्ष्म कंटिका के समान होता है जो न्यूरल नाल की तंतुमय दीवार में क्लास्ट्रम के पीछे एक उनके समांतर पड़ा रहता है। स्पेटुलेट प्रवर्धों आगे की ओर जो है चम्बचाकार होता है और जो है तीसरे नंबर इंट्राक्लेरियम। यह आंतर अस्थिक लिगामेंट में पड़ा रहता है जो ट्राइपस तथा स्केफियम को जोड़ता है। ट्राइपस यह चपटी लगभग अर्धचंद्राकार अस्थिका है जो एक्स ऑक्सीपिटल तथा जटिल कशेरुक में पार्श्व में स्थित होती है। प्रवर्धों में भिन्नित होती है। अग्रिम प्रवर्त जो है बेसी ऑक्सीपिटल प्रथम कशेरुक तथा जटिल कशेरुक के कुछ भाग के साथ लगा रहता है। तीसरा नंबर कनेक्टिंग ऑफ वेवेरियन ऑसिकल्स विथ एयर। मछलियों में वेवेरियन अस्थिकाओं की सहायता से आंतरिक कण का बताशय से संबंध बना रहता है। दाहिनी एवं वाव आंतरिक कणों के सेकुलम एक आंतरिक एंडोलिम्फेटिक वाहिनी द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। साइनस एंडोलिम्फेटिकस इस वाहिनी या कैनाल के मध्य से पीछे की ओर फैला रहता है। मछलियों में 4 प्रकार से एयर व बताशय से संपर्क को देखा गया है। फर्स्ट टाइप कनेक्शन। तो वेबर के अनुसार इस प्रकार के जो है न्यूको इलोमिक जो है डक्ट या जो क्या हम कह सकते हैं डाइवर्टिकुलम एयर ब्लेडर से निकलता है। यह जो है ऑडिटरी कैप्सूल्स के बेस पर होता है।
इस प्रकार के जो है कनेक्शंस होटो जो है होटोपेट्राइट जो होते हैं और स्पेनाइड और कुछ जो है सेरोनाइड और जो है गैडिडाई की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है मोरमेसाइड और सॉरी फ्रेंड्स बेरिसाइड साइड सेकेंड टाइप कनेक्शन की हम बात करें तो इस प्रकार के जोड़ने में बतासा के जो है एंटेरियर डाइवर्टिकुलम से छोटी केशिका जो होती है, केशिका नली है या नाल का फॉर्मेशन हेड के प्रत्येक तरफ होता है। इस प्रकार का कनेक्शन जो है कल्पाइडी में हिलिसिया जो होती है और गुडेशिया चपरा में पाया जाता है। ब्रिज ने इस प्रकार का जो है कनेक्शन माइडोनाइटेट में पाया जाता है, परंतु वर्तमान में P.N. श्रीवास्तव ने इस प्रकार का संबंध जो है चिरोसिनेट्राइट में पहचाना किया है। थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन की हम बात करें यहाँ पे तो इस प्रकार के जो संयोजन में एंटेरियर जो होता है थोरेसिक वर्टिब्रेट के साथ वर्टिब्रे के साथ एक जॉइंटेड एंटीकुलेटेड बोन्स की चेन विकसित होकर थोरेसिक वर्टिब्रेट के साथ संयोजित होती है। ये प्रकार बेवेरियन अस्थिकाओं के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनमें मुख्य लक्षण जो है ऑस्टियोफाइसी सिलुराइड और क्राइप्रिहाइड में पाए जाते हैं। अस्थिकाओं में चार संख्या में क्लास्ट्रम जो है स्केफियम इंटरक्लेरियम और ट्राइपस है। ये नाम ब्रिज और हेडेन के द्वारा दिए गए हैं, परंतु वास्तविक नाम वेबर के द्वारा दिए गए हैं और ये नाम जो है मेमेलियन ओसिकल्स के होमोलॉजी के आधार पर दिए गए हैं। फोर्थ टाइप कनेक्शंस की हम बात करें तो चौथे प्रकार का संयोजन तीनों संयोजन से अलग है। इसे P.N. श्रीवास्तव ने पहचान किया और वर्णित किया। उन्हें स्क्विना कोइटर और पामा में जो है स्किनोइडे के सदस्य हैं। एस कोइटर में बतासा है से जो है एंटीबरेली दो जो है केकई निकलते हैं और हर साइड के जो है केकई जो है सब डिवाइडेड होकर 3 समूह में बढ़ते हैं। यह छोटे केकई के क्लस्टर में पाए जाते हैं। एक क्लस्टर के जो है केकई ऑडिटरी कैप्सूल के द्वारा ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा वर्किंग ऑफ बेवेरियन ओसिकल्स की हम बात करें तो बेवेरियन अस्थिकाएँ 2 प्रकार के कार्य करती हैं। डायरेक्ट मैकेनिकल ट्रांसमिशन यह विधि जो है सिट्रॉइड मछलियों में मिलती है। इन मछलियों में बतासा एक अस्थिल कैप्सूल में बंद रहता है। ट्राइपस से जुड़ा रहने के कारण यह अस्थिल कैप्सूल से बाहर की ओर निकलता रहता है। ट्राइपस से जुड़ा रहने के लिए यह अस्थिल कैप्सूल से बाहर की ओर निकलता रहता है। बतासा के आयतन में परिवर्तन होने पर इसकी दीवार फैलकर अस्थिकाओं को आगे की ओर जाने के लिए दबाव डालती है। दूसरे नंबर इंडिरेक्ट ट्रांसमिशन इस प्रकार का संचालन जो है स्पिनोइड में पाया जाता है। इनमें पश्च प्रवर्त द्वारा पीछे की ओर गति करने से बेवेरियन अस्थिकाओं आगे की ओर गति करती हैं। इसके फलस्वरूप पेरीलिम्फ का दबाव बढ़ जाता है जो एंडोलिम्फ के दबाव में वृद्धि करता है। होमोलॉजी ऑफ बेवेरियन ओसिकल्स बेवेरियन अस्थिकाएँ एक जो है क्यूरियोस
जटिल तंत्र है जिसमें उसका अपना स्वयं का कार्य है। ये ऑस्ट्रेरियोफाइस के सभी सदस्यों में पाया जाता है। कुछ मछलियों में बेबेरियन अस्थिकाएँ हैं, परंतु आकार्यात्मक या वेस्टिजियल है। ये परिपक्व मछलियों में बेबेरियन अस्थिकाएँ की आकारिकी के आधार पर ये होमोलॉजी को बताया, जो निम्न अनुसार है। पहला है ट्राइपस के अनुसार ये थर्ड वर्टिब्रे के रिब से उत्पन्न होता है। और जो है सोरेनसन ने 1894 के अनुसार स्विम ब्लेडर के ओसिफाइड वाल्ड और ओसिफाइड लिगामेंट। तीसरा राइट ने 1884 में ट्रांस ट्रांस जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस सेकंड वर्टिब्रे के अनुसार जो है, और ओसिफिल्ड ट्यूनिका एक्सट्रेना और स्विम ब्लेडर। चौथा वाटसन जो है 1939 में जो है थर्ड वर्टिब्रा के पेल्यूरल रिब और जो है पैराफाइसिस होरा ने जो है 1922 में कंपाउंड वर्टिब्रा से। वाटसन जो है 1900 फंक्शंस ऑफ बेबेरियन अपैरेटस की हम बात करें तो हाइड्रोस्टेटिक फंक्शन। ब्रिज एवं हेडनर ने 1893 ने बेबेरियन अस्थिकाओं के जलस्थितिक दाब के महत्व का वर्णन किया है। बतासा के आयतन में किसी भी परिवर्तन में से बेबेरियन जो है अस्थिकाओं आगे की ओर बढ़ जाती हैं, जो इस सूचना को आंतरिक कण के मेम्ब्रेन जो है लेबिरिंथ की ओर संचारित कर देती हैं। दूसरा नंबर जो है डिटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। बेबेरियन अस्थिकाओं की सहायता से मछलियों को वातावरणीय दाब में होने वाले परिवर्तनों का आभास हो जाता है। हेरिंग वन फ्रेंस जो है ने के अनुसार बेबेरियन अस्थिकाएँ जो है जल की ध्वनि तरंगों को आंतरिक कण में संचारित करती हैं और पानी की ध्वनि तरंगें पार्श्व जो है क्यूटिनियस क्षेत्र में से होकर बतासा की दीवार से टकराती हैं। बेबेरियन अस्थिकाएँ जो है अंत में इन संवेदनाओं को आंतरिक कण में संचारित कर देती हैं। चौथा ऑडिटरी फंक्शंस। तो सेट जो है स्टेल्टर ने 1938 के अनुसार बेबेरियन अस्थिकाओं श्रवण कार्य में सहयोग करता है। यह ब्लेडर जो है वाइब्रेशन तैराकी को आंतरिक कान के एंडो जो है टेम्प में संचालित करता है। सेंसिटिव टू जो है साउंडेड फ्रीक्वेंसीज। तो स्टेलर ने जो है स्टेलेटर जो है 1938 के अनुसार टकराने और बतासा के बीच बेबेरियन अस्थिकांक के द्वारा संयोजन होता है, जो उच्च एवं निम्न तीव्रता ध्वनि के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।